नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्षम स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हिंदी प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में जो आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला आपका जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, उसका यह दूसरा भाग है। कल दोस्तों हमने इसी श्रृंखला में इस पर आधारित 45 क्वेश्चन तक हमने लगाए थे। तो चलिए दोस्तों, आज का स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। दोस्तों, इसके लिए एक शब्द पूछा है। तो दोस्तों, जिसकी कोई पूर्व से आशा नहीं होती है उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। क्या बोलते हैं दोस्तों? अप्रत्याशित। तो इसका राष्ट्रीय चिन्ह दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, उपत्यका का अर्थ है। दोस्तों, यह प्रश्न कई तरह से पूछा जाता है। उपत्यका का अर्थ क्या है, या इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द दे देगा, या इसके कुछ और पर्यायवाची चेंज कर देगा। तो दोस्तों, उपत्यका उस भाग को बोलते हैं जहाँ पे कोई पर्वत होता है और पर्वत की जो पास की समतल भूमि होती है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? उपत्यका बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर ये भी पूछा गया है कि पर्वत के पास की भूमि क्या है, या पहाड़ों के पास की भूमि को क्या कहते हैं, या समतल भूमि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे क्या कहते हैं? इसको उपत्यका कहा जाता है। तो 46 का दोस्तों राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी टेट परीक्षा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। धूतो अर्थात जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाला दुख, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दोस्तों, जो जीवों द्वारा दुख उत्पन्न होता है उसको आदि भौतिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? आदि भौतिक बोला जाता है। और दोस्तों, आत्मघाती तो आपको पता होगा, जो अपने आप का हमला करता है उसको आत्मघाती, जैसे आत्मघाती हमला हो गया उसको आत्मघाती बोला जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49, अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द क्या होगा? दोस्तों, जो अपना मतलब निकालता है उसको सीधी सी बात है वो स्वार्थी कहलाता है। यानी स्वार्थी होता है वो, जो अपने काम से काम रखता हो और अपना काम निकालता हो। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, अभ्यंतर का सही अर्थ है। दोस्तों, अभि धन अंतर, यदि इसका हम संधि विच्छेद करते हैं एक तरीके से तो इसमें क्या बनता है? अभि धन अंतर बनता है। यानी कि किसी वस्तु के जब हम भीतरी भाग की बात करते हैं, सॉरी, जब किसी वस्तु के भीतरी भाग की बात करते हैं तो वो अभ्यंतर कहलाता है। इसके दो होते हैं दोस्तों, एक तो बोला जाता है अभ्यंतर और एक बोला जाता है बाह्य है। तो उसी से इसका अपोजिट है अभ्यंतर का, एक तरीके से विलोम शब्द का भी कार्य करेगा। बाह्य का विलोम शब्द क्या होगा? अभ्यंतर। यानी कि किसी वस्तु का भीतरी भाग क्या कहलाता है दोस्तों? अभ्यंतर कहलाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 51, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द। दोस्तों, यहाँ पे केवल ये पूछा गया है कि जीने की इच्छा के लिए एक शब्द। यदि वो पूछता जीने की इच्छा रखने वाला तो वो परसेप्शन चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, जब जीने की इच्छा की बात आती है तो आई थिंक कल भी रिपीट हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जीजी विशा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार कई परीक्षा में पूछा गया है। आबकारी शिक्षा सिपाही में पूछा गया क्वेश्चन है। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, यानी कि ऐसा कवि जो तुरंत सोचकर तुरंत कविता कर देता है दोस्तों, वहाँ पे उसको बोला जाता है आशु कवि। क्या बोला जाता है दोस्तों? आशु कवि, जो तत्काल कविता करता हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना हो। दोस्तों, ऐसा कोई भी जिसके लिए बोला जाता है कि वो अपनी स्थिति से अलग नहीं होता या अपने स्थान से अलग नहीं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों अच्युत बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अच्युत। और अटल दोस्तों, जो कभी टले ना उसको बोलते हैं अटल। और अधे होता है दोस्तों जो देने के योग्य नहीं, उसको बोलते हैं अधे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? दोस्तों, हमने कई बार हिस्ट्री पढ़ी है। जब हिस्ट्री पढ़ी है यानी ऐसा इतिहास जो हम पढ़ते हैं उससे पहले की चीज़ को हम क्या बोला जाता है? तो दोस्तों, उसको बोला जाता है प्राग ऐतिहासिक बोला जाता है। दोस्तों, उसको प्राग ऐतिहासिक बोला जाता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55, जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दोस्तों, इस प्रकार का जो शब्द आता है तो हमेशा उसमें स्त्रीचित ना बोल के स्त्रीण बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 55 का ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि जो स्त्री के वशीभूत रहता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? स्त्रीण बोलते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56, शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहा जाता है?
दोस्तों विष्णु की उपासना करने वालों को वैष्णव बोला जाता है, शिव की उपासना करने वालों को शैव बोला जाता है। इसी प्रकार जो शक्ति की उपासना करता है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, शाक्त बोला जाता है। जो नाथ हैं संप्रदाय के होते हैं वो क्या कहते हैं, नाथपंथी कहलाते हैं। तो 56 का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। दोस्तों जब हम किसी के साथ विवाह का वचन दे देते हैं तो उसको वाग्दत्ता बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, वाग्दत्ता। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया RO UP परीक्षा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हुआ, संस्थापित, विस्थापित, संस्थाजित, अविस्थापित। दोस्तों एक आपने शब्द सुना होगा विस्थापन कर देना या विस्थापित हो जाना। तो दोस्तों जब किसी को अपनी जगह से अलग कर दिया जाता है तो वहाँ पे वो क्या कहलाता है, विस्थापित हो जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। दोस्तों कल मैंने आपको इससे संबंधित एक क्वेश्चन कराया था, मृत्यु की इच्छा, यानी कि जो मृत्यु की इच्छा करता हो या मरणासन अवस्था वाले के लिए हमेशा एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं मुमूर्षु। क्या बोलते हैं दोस्तों, मुमूर्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या होता है। दोस्तों जब आपको पता है हम किसी उत्तर का उत्तर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्युत्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रत्युत्तर। तो इसका राइट आंसर 60 का ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रत्युत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, बुरे उद्देश्य की गई गुप्त मंत्रणा, यानी कि दोस्तों ऐसी मीटिंग जो किसी के बुरे उद्देश्य से की जाती है वो दोस्तों हमेशा दुर्भिसंधि कहलाती है। यानी इसका 61 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। दोस्तों जब हम बात करते हैं ज्ञान की इच्छा रखना और ज्ञान की इच्छा रखने वाला, तो ज्ञान की इच्छा रखना तो जिज्ञासा होगी। क्या होगी, जिज्ञासा। लेकिन इच्छा रखने वाला, तो वो जब वाला आ जाता है तो आपको मैंने बताया वहाँ पर परसेप्शन चेंज होके उसका संबंधित बन जाता है, उसको बोलते हैं हम जिज्ञासु। यानी किसी संबंधित पर्सन को वो संबोधित कर रहा है वर्ड, यानी कि इच्छा रखने वाला। यहाँ पे ये शब्द इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, मदरा पीने वाला प्याला। दोस्तों आपने देखा होगा कई जगह कि कई लोग प्याले में क्या पीते हैं, मदरा, यानी कि दारू पीते हैं। तो उस मदरा वाला जो प्याला होता है उसको एक नाम दिया जाता है जिसको दोस्तों चषक बोलते हैं। अब चषक दोस्तों ये वाला होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, ये बर्तन में कई बार पूछा जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी चषक होगा, चषक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा। दोस्तों यानी कि आपने कभी सुना होगा कि किसान भी कभी भी कहते हैं अब तो आकाश की वर्षा के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी खेती कैसी होगी। तो दोस्तों ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना नहीं होता उसके लिए एक शब्द दिया जाता है जिसको बोलते हैं आकाश वृत्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी कई आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग लोग बोलते थे कि फसल तो आकाश वृत्ति है, यानी कि हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। दोस्तों मैं वैसे इसका राइट आंसर बताऊंगा लेकिन इसका एक लॉजिक है, एक ट्रिक भी है जो आपको बहुत ही आसान रहेगा। दोस्तों यहाँ पे तो दो दिशाओं के बीच पूछा है लेकिन आगे क्वेश्चन और भी दिशाओं के बारे में पूछ सकते हैं। तो पहले इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ईशान होगा। अब दोस्तों इसका देखते हैं कि किस किस दिशा के बीच की स्थिति को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों आपको पता होगा कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यानी कि ये होता है दोस्तों पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दोस्तों दक्षिण। दोस्तों इसमें पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा पूछी है, यानी कि पूर्व ये और उत्तर ये। तो दोस्तों इस दिशा बीच वाली दिशा को बोलते हैं ईशान।
क्या बोलते हैं दोस्तों, ईशान बोलते हैं। और दोस्तों पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को दोस्तों हमेशा बोला जाता है, यानी कि ये दोस्तों पूरब और दक्षिण। नेक्स्ट पूरब और दक्षिण, और दक्षिण और पश्चिम, और पश्चिम और उत्तर, यानी कि दोस्तों ये आपकी चार दिशा हो गई। क्या होगी दोस्तों, चार दिशा हो गई। अब इन चार दिशाओं को अलग अलग नाम दिया जाता है। तो दोस्तों इसको तो बोला जाता है ईशान, इसको बोला जाता है अग्नि या आग्नेय। क्या बोला जाता है दोस्तों, अग्नि या आग्नेय। इस वाली दिशा को बोला जाता है दोस्तों नैऋत्य। क्या बोला जाता है दोस्तों, नैऋत्य। और दोस्तों इस वाली दिशा को बोला जाता है वायव्य। क्या बोला जाता है दोस्तों, वायव्य। तो दोस्तों हमको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि कौन सी दिशा के बारे में पूछा गया है। कभी भी दोस्तों इस वाले के यानी पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों आंसर चेंज हो जाएगा। वहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, वायव्य होगा। तो इसका दोस्तों हमको ध्यान रखना है कि किस दिशा के बीच में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, तैरने या पार होने का इच्छुक। दोस्तों जो तैरने या पार होने का इच्छुक होता है उसके लिए एक शब्द बोला जाता है जिसको बोला जाता है तितीर्षु। क्या बोला जाता है दोस्तों, तितीर्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है। दोस्तों इस पे आधारित कल मैंने क्वेश्चन कराए थे, उसमें 3 ऑप्शन ही दोस्तों मैंने कराए थे कि जंगल में लगने वाली आग, बाढ़ आग, पेट में लगने वाली आग, और समुद्र में लगने वाली आग। तो दोस्तों जहाँ जंगल में आग लगती है इसको दावानल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, दावानल। और कहीं कहीं इसमें दोस्तों दावाग्नि भी आ जाता है। क्या आ जाता है, दावाग्नि। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों एक ही शब्द हैं। और दोस्तों पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोलते हैं, और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि बोलते हैं, बड़वानल बोलते हैं। तो इसका दोस्तों 67 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए दोस्तों NBS PGT, UP PGT, UP UDA यानी कि अपर डिवीजन वाले में और लोअर डिवीजन है, सब में ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, किसी कथन पर सहमति होना। दोस्तों ये तो सीधी सीधी बात है, जब किसी चीज़ पे सहमति होती है तो उसको क्या बोला जाता है, स्वीकृति बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, जिसके बराबर कोई ना हो। दोस्तों ऐसा व्यक्ति या ऐसी कोई भी चीज़ जिसके बराबर कोई बराबर ना हो, यानी कि वो अद्वितीय चीज़ होती है, यानी कि उसके जैसा कोई होता ही नहीं है, यानी कि वो अलौकिक तरीके से अनुपम चीज़ होती है। जब वो अनुपम होती है दोस्तों उसके लिए क्या जाएगा, इसका राइट आंसर अनुपम हो जाएगा। और दोस्तों जो साधारण ना हो उसको क्या बोलते हैं, असाधारण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द के शब्द समूह हेतु एक शब्द है। दोस्तों जो पीछे पीछे चलता है उसको क्या बोलते हैं, अनुगत बोलते हैं, जो किसी का अनुकरण करता हो। जहाँ पे भी दोस्तों अनु उपसर्ग आ जाए तो ज़्यादातर ये शब्द किसी के पीछे पीछे चलना है, किसी के पीछे पीछे बात मानना, इससे संबंधित ये होता है। तो 70 का राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, जिसके पास कुछ ना हो। दोस्तों कल मैंने आपको एक इससे संबंधित एक प्रश्न भी कराया था कि जिसका घर ना हो, दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, अनिकेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनिकेत बोलते हैं। और दोस्तों उससे संबंधित मैंने आपको बताया जिसके पास घर ना हो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, गरीब। और गरीब को क्या बोलते हैं, अकिंचन बोलते हैं। यहाँ पे गरीब ना बोल के दोस्तों इसका जो संबंधित इसका वाक्यांश का एक शब्द होगा वो क्या होगा दोस्तों, अकिंचन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया जाने वाला विद्वतापूर्ण भाषण, यानी कि कोई अवसर होता है और कोई स्पेशल लोग आते हैं उनके सामने जो दोस्तों अभिभाषण दिया जाता है दोस्तों उसको अभिभाषण बोलते हैं। भाषण ना बोल के दोस्तों उसको अभिभाषण बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, भला चाहने वाला। दोस्तों जो भला चाहेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे सहायक भी होता है, ये सहायता करने वाला होता है सहायक। पुण्यात्मा जिसकी आत्मा पुण्य हो, निस्वार्थ मतलब जिसके अंदर कोई स्वार्थ ना हो। तो दोस्तों जो भला चाहता है उसको क्या बोला जाता है, हितैषी बोला जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 74, किसी की सहायता करने वाला। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वही चेंज हुआ है परसेप्शन। जो किसी की सहायता करता है दोस्तों क्या कहलाता है, सहायक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अभी आपसे पहले मैंने पूछा था कि पर्वत के पास की भूमि को क्या बोला जाता है, उपत्यका। सेम पर्वत की तलहटी, तलहटी को पास की भूमि को तलहटी बोला जाता है। तो इसका भी क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी तलहटी होगा। तो 75 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, उपत्यका, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो धन तो है लेकिन कंजूसी से करता है। तो दोस्तों इस प्रकार के शब्दों को उसको क्या बोला जाता है, कर्पण बोला जाता है, यानी कंजूस। और अपव्ययी या अल्पव्ययी मितव्ययी दोस्तों, यानी कि जो कम धन खर्च करता हो। धन तो खर्च करता है लेकिन कम करता है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, कंजूसी से करना। तो उसमें दोस्तों इसका शब्द चेंज हो गया। कंजूसी से धन व्यय कर रहा है तो उसको कृपण बोलेंगे, और कम धन खर्च करना उसको बोलते हैं मितव्ययी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मितव्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित ना हो। दोस्तों हम घर पे भी सामान्य बात करते हैं कि हमारे घर पे अतिथि आए, तो एक्चुअल में दोस्तों अतिथि वो होता है जिसकी कोई तिथि निश्चित ना हो, यानी कि जिसका ना तो दिन निश्चित हो ना समय निश्चित हो, उसको एक्चुअल में क्या बोला जाता है, अतिथि बोला जाता है। और इस प्रकार के लिए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अतिथि। नेक्स्ट 78, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द है। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला ऑप्शन अप्रमेय, दूसरा अप्रमाणित, तीसरा अनप्रमाणित, चौथा अपरिमित। दोस्तों आपने बेसिक मैथ पढ़ी होगी, उस बेसिक मैथ में आपने ये पढ़ा होगा कि सिद्ध किया जाता है, सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों जो सिद्ध किया जा सके उसको तो नाम दिया जाता है प्रमेय। क्या दिया जाता है दोस्तों, प्रमेय। और जिसके द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसको बोला जाता है अप्रमेय। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अप्रमेय बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो। दोस्तों बहुत ही ईजी है, कई बार पूछा गया है। ऐसे व्यक्ति को अजातशत्रु बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, जिसका उपचार ना हो सके, यानी कि ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बीमारी जिसका उपचार नहीं हो सकता उसको दोस्तों असाध्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, असाध्य। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। वहीं पे दोस्तों दुसाध्य की बात करें, यानी कि जिसका उपचार बड़ा कठिन हो उसको बोला जाता है दुस्साध्य। क्या बोला जाता है दोस्तों, दुस्साध्य। और जिसका उपचार करना बड़ा मतलब कठिनाई से होता हो, यानी कि श्रम लगता हो, जिसमें उसको बोलते हैं श्रम साध्य बोलते हैं। तो दोस्तों शब्द अलग अलग हैं, उनका अर्थ भी अलग अलग चेंज हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन भी हमारे सामने आता है, लेकिन हमको शब्द को पकड़ना है। किसको पकड़ना है दोस्तों, शब्द को। देखो यहाँ पे पूछा है जिसका उपचार ना हो सके, यहाँ पे दुष्साध्य भी इससे संबंधित है और असाध्य भी है, लेकिन दुष्साध्य का अर्थ अलग निकल रहा है और असाध्य का अलग निकल रहा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, वन में लगने वाली आग। दोस्तों अब रिपीट हुआ है, जंगल में लगने वाली आग दावानल, वन में लगने वाला दावाग्नि, यानी कि खाली उसमें शब्द का प्रारूप चेंज हुआ, बाकी वो सेम है। जठराग्नि पेट में लगने वाली आग, बड़वाग्नि आपके अब समुद्र में लगने वाली आग। तो 81 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, मोक्ष की कामना करने वाला। दोस्तों इस पर हमने कल भी एक क्वेश्चन किया था, मोक्ष की कामना करने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष चाहने वाला, उसको दोस्तों क्या बोला जाता है, मुमुक्षु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मुमुक्षु। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। इंद्रजीत, इंदु, जितेंद्रिय, इंद्रजीत। दोस्तों कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसको क्या बोलते हैं, जितेंद्रिय बोलते हैं। और जिसने इंद्र को जीत लिया उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इंद्रजीत बोलते हैं। तो दोस्तों ये किसका उपनाम था, आपको पता होगा महाभारत में ये मेघनाथ का नाम था, क्योंकि मेघनाथ ने इंद्र को हराया था, इस वजह से उसका नाम क्या पड़ा था, इंद्रजीत पड़ा था। इस वजह से इस पर आधारित एक वाक्यांश के लिए एक शब्द भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है, कुलीन कहलाता है, धनी कहलाता है, सवर्ण कहलाता है, श्रेष्ठ कहलाता है। तो धनी तो दोस्तों वो होता है जिसके पास पैसा होता है, सवर्ण दोस्तों वो तो समान जाति में जन्म लेता है, श्रेष्ठ वो होता है दोस्तों सब में
महान हो, अच्छा हो। तो दोस्तों उच्च कल में पुत्र होने वाले को क्या बोलते हैं? कुलीन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, यानी कि ऐसी स्त्री जिसका पति परदेश गया है नौकरी के लिए या बाहर गया है, उसके कारण उसमें क्या है? दुख आ रहा है। तो जब वो दुख आ रहा है तो उसके लिए क्या शब्द लिया गया है? खंडिता, वियोगिनी, प्रोषित पतिका, विरह, विदग्धता। तो दोस्तों वो दूर गया है, दूर गया है तो उसका विरह हुआ है, यानी कि विरह शब्द दूरी के लिए यूज किया जाता है, जो उससे दूर होती है उसको विरह बोला जाता है दुख के कारण। और विदग्धता यानी कि ऐसी स्त्री को विरह विदग्धता बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या है? दोस्तों जो ये सारे गुण रखता है, इस प्रकार के व्यक्ति को धीरोदात्त बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, यानी कि वीरांगना तो वो होती है दोस्तों, वह स्त्री जो वीर हो उसको बोलते हैं वीरांगना। लेकिन दोस्तों ऐसी स्त्री जिसने वीर पुत्र को जन्म दिया हो, तो दोस्तों जो जन्म देती है उसको क्या बोलते हैं? प्रसव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रसव। और वीरता को जन्म देने वाला यानी कि वीर प्रसू बोला जाएगा उसको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो यानी कि जो वीर पुत्र को जन्म देती है उसको वीर प्रसू बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान। दोस्तों आपने जीएस में भूगोल पढ़ा होगा, भारत का कुछ नक्शा इस प्रकार से है। इस सारे एरिया में दोस्तों क्या है? जल ही जल है। क्या है दोस्तों? जल ही जल है। तो एक हिस्सा ये, दूसरा भाग ये और तीसरा भाग ये। तो ये कह रहा है पृथ्वी के तीनों ओर, यानी कि ऐसा भाग जिसके तीनों ओर क्या हो? पानी पानी हो। तो दोस्तों आपको पता है इसको भारतीय महाद्वीप बोला जाता है। इस पूरी को क्या बोला जाता है? भारतीय महाद्वीप। और इस भारतीय प्रायद्वीप बोला जाता है दोस्तों। तो प्रायद्वीप क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके तीनों ओर क्या है? पानी पानी है। तो दोस्तों जब किसी भी एरिया के तीनों ओर पानी होता है तो उसको दोस्तों प्रायद्वीप बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। दोस्तों ऐसा कोई ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं होता उसको बोलते हैं निराकार। जैसे दोस्तों संत निराकार महाराज जी की जो उपासना करते हैं वो निराकार ब्रह्म का करते हैं। और साकार दोस्तों क्या होता है? जिसका कोई आकृति हो, जैसे कृष्ण भगवान की आकृति, हाथ में मुरली है, सर पर मुकुट है, कानन में कुंडल है, इस प्रकार उनका कोई आकार है। तो जिनका आकार होता है वो आकार में आते हैं, और जिनका निराकार यानी कि जिनका कोई आकार ही नहीं होता वो निराकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। गोद लिया हुआ पुत्र, यानी कि ऐसा पुत्र जो गोद लिया जाता है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि महारानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र गोद लिया था। जो पुत्र गोद लिया था उसको दत्तक बोला जाता है, यानी दत्तक पुत्र बोला जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि ऐसा पुत्र जो गोद लिया गया उसको बोलते हैं दत्तक। क्या बोलते हैं दोस्तों? दत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। जो नापा ना जा सके। दोस्तों अभी मैंने आपको एक शब्द कराया था प्रमेय और अप्रमेय। ऐसे ही एक होता है परिमेय और अपरिमेय। परिमेय में तो नापा जाता है और परिमेय में नापा ना जा सकता है, यानी कि जो नापा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अपरिमेय बोला जाता है। तो 91 का राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। जो व्याकरण जानता हो उसको क्या होते हैं? शास्त्री, व्याकरणविद, व्याकरण। देखो तो शास्त्री तो उसका होगा नहीं ना, उसका व्याकरणविद होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि व्याकरण के ज्ञाता को या व्याकरण के जानकार को, व्याकरण जो जानता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? व्याकरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। जहाँ लोगों का मिलन हो एक शब्द के क्रम में सही विकल्प होगा। देखिए दोस्तों
मेले में तो सभी प्रकार के लोग होते हैं, इसमें कोई मिलन नहीं होता है, इसमें सब लोग देखने आते हैं झांकी। भीड़ में दोस्तों भीड़ कैसी प्रकार हो सकती है। अब दोस्तों सम्मेलन और सम्मिलन तो दोस्तों दोनों एक ही शब्द है, लेकिन ये अशुद्ध है और ये क्या है, शुद्ध है। तो इसका 93 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि सम्मेलन में लोग आपस में उनका मिलन होता है, मिलते हैं, इसीलिए उनको क्या नाम दिया गया है, सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, शस्त्र क्या है, उपयुक्त शब्द का चयन करें। एक तरह की विद्या, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता हो, वह हथियार जो हाथ थाम कर चलाया जाता हो। इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन तो इसका होगा ही नहीं, ना इसका ये ऑप्शन होगा। अब बचते हैं दो, यानी फेंक कर चलाया जाना और साथ हाथ में थाम कर चलाया जाना। तो दोस्तों इसकी ट्रिक है, मैं आपको थोड़ा बता दूं। देखिए दोस्तों, शस्त्र शब्द है तो शस्त्र में से क्या निकला, सा यानी कि साथ, यानी ऐसी चीज़ जो साथ रहती हो हमारे हाथ में, वो क्या कहलाता है, शस्त्र कहलाता है। तो यानी कि वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, शस्त्र बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। और वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता हो वो दोस्तों उसको बोलते हैं अस्त्र। तो दोनों को दोस्तों यहीं पे मैंने आपको क्लियर कर दिया। आगे ये पूछा भी जाएगा कि अस्त्र किसको कहते हैं, शस्त्र किसको कहते हैं। तो अस्त्र की बात आए तो वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है वो अस्त्र होता है, और जब बात आती है शस्त्र की तो वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है वो हमारा शस्त्र कहलाता है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, धनुष हाथ में रख के चलाया जाता है, तलवार हाथ में रख के चलाई जाती है, भाला फेंक के चलाया जाता है। दोस्तों भाला किस में आ गया, अस्त्र में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो तो इस प्रकार के शब्दों को क्या कहते हैं। दोस्तों जब किसी में किसी प्रकार का मोह नहीं होता इसको बोलते हैं बीतरागी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अनुरागी मतलब जो उसमें संसार में मोह रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया गया। दोस्तों कई बार आपको बोला जाता है, कहीं कहीं दोस्तों आप पुरस्कार लगाते हैं। दोस्तों पुरस्कार तो दिया जाता है, लेकिन किसी उत्सव वगैरह में आपको क्या दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। उपहार आपको जनरली कैसे भी दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों किसी प्रतियोगिता में आप विजयी होते हो तो वहाँ पर जो दिया जाता है उसको पारितोषिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पारितोषिक। तो दोस्तों बहुत ही थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसको क्या बोला जाता है, पारितोषिक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना। दोस्तों जब कोई कुसंगति ना, कुसंगति, कु मतलब बुरी, कु माने बुरी, संगति माने संगत, यानी कि आप बुरी संगत के कारण आपको कोई दोष लगता है तो दोस्तों आपने देखा कलंक लगा दिया इसने, तो क्या लगा दिया, कलंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, कलंक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या बोलते हैं। यानी कि जो हमेशा यंग रहता हो, क्या रहता है दोस्तों, यंग। तो दोस्तों अमर, यानी कि जो कभी मरता ना हो उसके लिए तो क्या आ जाएगा, अमर आ जाएगा। तरुण किसको बोलते हैं दोस्तों, जो नौजवान होता है। सदाबहार मतलब जो सदा हमेशा एक जैसा ही रहता है, लेकिन जो कभी बूढ़ा नहीं होता इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, अजर बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, जो कानून के विरुद्ध हो। दोस्तों कहते हैं ना, किसी ने अवैध निर्माण कर लिया, किसी ने अवैध कॉलोनी काट दी, तो दोस्तों वे कानून के अकॉर्डिंग नहीं होते, यानी कानून के विरुद्ध होते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ कानून के विरुद्ध होती है तो दोस्तों उसको नाम दिया जाता है, अवैध दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। दोस्तों थोड़ा मैं आपको बता दूं डायरेक्ट, आपका उसको अधूरा बोलते हैं। यानी कि ऐसा पति जो दूसरा विवाह कर ले अपनी स्त्री के होते हुए भी, उसको क्या बोला जाता है, अधूरा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, एक बार कही बात को दोहराते रहना। दोस्तों जब कोई बात को बार बार दोहराया जाता है तो उसको पृष्ठ पेषण बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, देखो यूपी आरओ में पीसीएस प्री में पूछा गया है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। तो दोस्तों ना तो स्त्री तो आपको पढ़ चुके, जो स्त्री के अधीन रहता है, शास्त्र का ज्ञाता होता है, तो निर्वीर होगा नहीं। तो इसका दोस्तों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशूर स्मया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य का करने का समझौता क्या कहलाता है।
तो दोस्तों आपने देखा संविदा पे नौकरी लगती है, उसमें कुछ शर्तें दी होती हैं कि आप इन शर्तों के अकॉर्डिंग ही काम करोगे। आप 2 साल के लिए लगाए गए हैं तो 2 साल के लिए काम करोगे, 5 साल के लिए तो 5 साल के लिए, इतना आपका वेतन रहेगा। तो एक फिक्स करते हैं, शर्त रहती है, उस पर समझौता किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार के शब्द को क्या बोलते हैं? संविदा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, अपने सहारे पर रहने वाला। दोस्तों ये तो कॉमन वर्ड है, जो अपने सहारे पर रहता है उसको बोलते हैं स्वावलंबी, और जो स्वयं पर निर्भर रहता है वो आत्मनिर्भरी, जो स्वयं पर विश्वास करता है आत्मविश्वासी। तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, अप्रमेय शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है? दोस्तों अभी मैंने किया था, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको क्या बोलते हैं? अप्रमेय बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले करा चुका हूँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो किसी पे विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसको बोलते हैं दोस्तों जिगीषु। क्या बोलते हैं दोस्तों? जिगीषु, जिज्ञासु जो जानने की इच्छा रखता हो, विजेता जो जीत गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, पैर से सिर तक के लिए एक शब्द क्या है? दोस्तों कॉमन वर्ड है। पैर यानी कि पैर का भाग से लेकर सिर के भाग तक को क्या हो जाता है? आपादमस्तक बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, और दोस्तों ये श्रृंखला में ये जो वाक्यांश के लिए शब्द का जो भाग दूसरा है उसका ये अंतिम प्रश्न है। दोस्तों 1-2 हम और पार्ट लाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट ही होते हैं, और बहुत ही इजी टॉपिक है दोस्तों, इस वजह से मैं आपको करा रहा हूँ इसे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर देखते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, यानी कि ऐसी बात जो अनुचित हो उसके लिए जो आग्रह करता है उसको बोलते हैं दुराग्रही। क्या बोलते हैं दोस्तों? दुराग्रही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी त्रुटि दिखे तो दोस्तों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना, और चैनल को दोस्तों आप कंटिन्यू देखते रहें। जो भी अपडेट होगी दोस्तों आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।